बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको BS इंग्लिश इंसाइट चैनल पे वेलकम कहती हूँ। जो हमने सीरीज़ हैमलेट टेक्स्ट की स्टार्ट की हुई थी, तो आज एक्ट नंबर 1 के सीन 2 को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगी क्योंकि मैंने एक्ट 1 का जो सीन 2 है वो थोड़ा डीपली जो है स्टडी नहीं कर पाई, लेकिन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अ रूम इन विच, एक हमें रूम दिखाया गया कैसल के अंदर, जिसके अंदर हमें करेक्टर्स जो दिखाए जाएंगे, किंग है, क्वीन है, हैमलेट है, प्लॉनियस है, लेटस है, वॉल्टीमेंट है, कॉर्निलस है, लॉर्ड्स हैं एंड अटेंडेंट्स हैं। ये सारे करेक्टर्स मौजूद है। अब इनके दरमियान जो कन्वर्सेशन होगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर किंग की जो है बेसिकली किंग क्लॉडियस की स्पीच होती है। वो इसमें स्पीच में ये बात करता है कि हैमलेट जो है ओल्ड हैमलेट जो है, यानी कि जो उसका भाई था, उसकी मौत का गम वो कहता है, यहाँ पर थोड़ा पिटी शो करता है कि उसकी मौत का गम हमारे दिलों में अभी भी ज़िंदा है। वो कहता है कि हमारी जो पूरी रियासत है ना, हमारा पूरा जो एरा है, वो पूरा सारे लोग जो हैं वो इस गम में शदीद मुब्तला हैं और अब तक हम कुदरत के साथ लड़ते आए हैं। अब हमें अक्ल के साथ काम लेना होगा और इस पर सोचना चाहिए। यहाँ से उसकी सोलिलोकी स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है कि हमें उनकी मौत का गम भी मनाना चाहिए, बट साथ ही साथ हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। वो कहते हैं यहाँ पर कि जो कभी मेरी भाभी हुआ करती थी, यानी कि गर्टरूड मेरी कभी भाभी हुआ करती थी, ओल्ड हैमलेट की वाइफ, और अब वो मेरी मलका है। वो कहता है कि अब वो इस जंग के अंदर, ये जो गम की एक जंग हम सब लड़ रहे हैं, उसके अंदर मेरी जो है ये अब जंगजू एक साथी बनी हुई है। वो कहता है कि मैंने उससे शादी तो कर ली है, मगर अभी तक हम दोनों खुशी नहीं मना सक रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी ओल्ड हैमलेट की मौत का गम जिंदा है। वो कहता है कि हमारी एक आंख में खुशी है और दूसरी आंख में आंसू है। तो यहाँ पे बेसिकली वो पिटी शो करता है। ठीक है, झूठी मूठू की या जो भी जो कर रहा है वो यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है। अब यहाँ पर वो फोर्टिन ब्रास के बारे में कुछ बात करता है कि फोर्टिन ब्रास जो है वो गलत कर रहा है, यानी कि नॉर्वे का जो किंग था फोर्टिन ब्रास, ओल्ड फोर्टिन ब्रास, उसकी मौत के बाद जो उन उसके दरमियान और ओल्ड फोर्टिन ब्रास के दरमियान और जो हमारे सॉरी हमारे एक ओल्ड हैमलेट किंग थे ना, उनके दरमियान जो ड्यूल हुई थी, और जिस ड्यूल को हमारे किंग ने ब्रेवली जो है वो जीता था, और उसके बाद वो उन्होंने जो कब्ज़ा वगैरह कर ली थी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसे डिस्कस किया है, तो आप वो सुन लीजिएगा, जो उनके दरमियान ड्यूल हुई थी, नॉर्वे के दरमियान और डेनमार्क के दरमियान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि अब ये जो उसका भतीजा है ना फोर्टिन ब्रास का, तो उसके बारे में वो बात करते हैं कि अब ये जो है फोर्टिन ब्रास, यंग फोर्टिन ब्रास, ये गलत कर रहा है, क्योंकि अब ये फिर से हमसे लड़ने की तैयारी कर रहा है, और वो हमसे वो जो हमने उससे जगह जीती थी ना हमारे ओल्ड हैमलेट किंग ने, वो हमसे वो वापस लेना चाहता है। तो यहाँ पर ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर वो यहाँ पर कहता है कि अब मैं उसके चाचा को ख़त लिखूँगा और उसको उसके भतीजे के कारनामे के बारे में बताऊँगा कि वो क्या करना चाहता है। अब यहाँ पर वो एक अपने जो वॉल्टीमेंट और कॉर्नेलियस, अपने दो सर्वेंट्स हैं, उनको एक काम असाइन करता है कि तुम लोग ने, अब मैं जो ख़त लिख के दे रहा हूँ वो तुमने ओल्ड फोर्टिन ब्रास को जाकर दे देना है, जो करंट नॉर्वे का किंग चल रहा है। ठीक है, उसको जाके तुमने ख़त दे देना। फिर वो यहाँ पे लेटस यानी कि प्लोनियस के बेटे को और ओफिलिया के भाई को मुखातब करता है। वो कहता है कि तुम मुझसे कई दिनों से कुछ कहना चाह रहे हो तो खुल के कहो, और वो यहाँ पर ये बताता है कि तुम हमारे शाही ख़ानदान के कितना करीब हो, तो तुमने जो बात करनी है तो वो खुल खुल के करो। तो फिर यहाँ पर लेटस उसे बताता है कि अब मैं फ्रांस जाना चाहता हूँ, तो मुझे इजाज़त चाहिए आपकी। फिर यहाँ पर वो हैमलेट को भी मुखातब करता है और उसको कहता है कि हर बाप मरता है और हर बेटा गमज़दा होता है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गम ही मनाते रहो। और तुमने ये जो ब्लैक सूट पहना हुआ है, यहाँ पर उसकी मदर भी उसे कहती है कि तुम अभी ये ब्लैक सूट जो है वो गम को, यानी मॉर्निंग को शो कर रहा है, तुम अभी ये उतार दो। ठीक है, यहाँ पर इनकी ये सारी बातें होती हैं, और हैमलेट कहता है कि मैंने अब वापस चले जाना है जहाँ से वो आया था, लेकिन वो इसे यहाँ पर रोक लेते हैं कि अभी तुमने नहीं जाना। तो यहाँ पर हैमलेट की एक इम्पॉर्टेंट सोलिलो की भी आ जाती है। इसे भी मैंने डिटेल में डिस्कस और ख़ुद भी स्टडी नहीं किया, तो मैं बताने से कासिर हूँ। बट इसमें ये जो मेजर बात है वो यहाँ पर हैमलेट गम का इज़हार करता है कि
वो अपने आप को जोश दिला रहा होता है। वो कहता है कि मेरा जो जिस्म का सारा गोश है ना वो ऐसा हो कि खुदा करे वो खुबरात बनकर उड़ जाए। वो कहता है कि काश खुदकुशी करना यानी कि सुसाइड करना हराम ना होती तो मैं अब तक मर चुका होता। वो कहता है कि ऐसे लगते हैं कि इस दुनिया के सारे सारे मामलात और रिवाज बेकार हैं, कि दुनिया फजूल है। वो कहता है कि ये दुनिया जो है वो बिल्कुल एक गार्डन की तरह है जो बग़ैर बीज बोए ही उग गई है और ये सारी चीज़ें इससे बन गई हैं। ठीक है, ये आज की जो है लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया है एक्ट 1 के सीन नंबर 2 को। मैं माज़रत करती हूँ कि ये थोड़ा डिटेल में नहीं था, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।